हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल RS लर्नर पर। चलिए भाई, आज हम पढ़ लेते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें रहने वाली हैं चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो। ओके, ये नहीं बच्चों की ये 10-12 तक ही आपका लिमिट होती है, इसकी इनफ होता है। आगे भी हम कोई भी वनडे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ भी इनके कई बार उपन्यास पूछ लिए जाते हैं, इनका वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है, इनको पूछ लिया जाता है कि उर्दू में क्या नाम मिला था, इनके पापा ने इनका क्या नाम रखा था, है ना, इनकी प्रथम उपन्यास क्या है, इनका अंतिम कहानी क्या है, तो ये सब आपसे पूछ लिया जाता है। तो बच्चों चलिए आज मैं बात कर लेती हूँ। जैसे कि इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को। पिता का नाम क्या था, तो अजायब राय, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्या नाम था, अजायब राय। वास्तविक नाम धनपत राय थे, जो कि इनके पापा जी ने ही इनका नाम रखा था। माता जी का नाम था आनंदी देवी। भाषा क्या थी बच्चों, इनकी हिंदी और उर्दू थी। पत्नी जो थी इनकी शिवरानी देवी, जो एक बाल विधवा थी, और ये इनकी दूसरी पत्नी थी, है ना। पुत्र इनके दो थे, अमृत राय एंड श्रीपत राय। इनकी योग्यता बच्चों स्नातक, है ना। जन्म इनका जो है इनका लम्हे उत्तर प्रदेश। मृत्यु इनकी 8 अक्टूबर 1936 को हो गई। इनके जो उपाधियाँ मिली, उपनाम मिली, उनको जान लेते हैं। इन्हें मिला बच्चों कलम का सिपाही। भाई हम जो अपनी सफलता पाएंगे, सक्सेस पाएंगे, किसके जरिए, किसके माध्यम से, कलम के माध्यम से, तो इन्हें कहा गया कलम का सिपाही। और ये अपना निरंतर जो है कर्म करते रहे, लगातार लगे रहे अपने काम में, तो इन्हें उपाधि मिली कर्म का मजदूर। मैक्सिको गार्गी। नवाब राय क्यों कहा गया बच्चों, ये अपनी जो कविताएं लिखते थे उर्दू में, उसमें नवाब राय के नाम से मेंशन करते थे। इन्हें कहा गया उपन्यास सम्राट, क्योंकि कहा जाता है कि 1.5 दर्जन से भी ज़्यादा इनके उपन्यास हमें मिले हैं। कहानी सम्राट, सबसे ज़्यादा कहानी लिखने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। 300 से भी ज़्यादा कहानी हमें इनकी मिलती है हिंदी साहित्य में, जो कि मानसरोवर के 8 भागों में अलग अलग संकलित की गई हैं। देख लेते हैं इनकी रचनाएं, जो कि पहले मैंने उपन्यास लिखे हैं। सबसे पहला उपन्यास इनका सेवा सदन है, जो कि 1918 में संपादित हुआ था। उसके बाद कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, निर्मला, कायाकल्प, रंगभूमि, गबन एंड लास्ट उपन्यास था इनका गोदान, जो कि इनका पूर्ण उपन्यास था। कैसा था गोदान, इनका पूर्ण उपन्यास था। ओके, ये इन्होंने 1936 में संपादित किया था। इसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इनका अधूरा या अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो वह है बच्चों मंगलसूत्र। कौन सा, मंगलसूत्र, जो कि बाद में इनके जो बेटा है धनपत राय, वो उसको पूरा करते हैं। कहानी है बच्चों इनकी पंच परमेश्वर, प्रथम कहानी है। कफन इनकी अंतिम कहानी है। ईदगाह, सवा शेर गेहूँ, बूढ़ी काकी, परीक्षा, शोत, और भी बहुत कहानी है बच्चों इनकी, जैसे 7 बेटों वाली विधवा है ना, सवा शेर गेहूँ है, मैंने लिखी रखी है आपके सामने। और यदि आपको रूबरू करा दूँ, चलिए नाटक कितने हैं बच्चे इनके, तो नाटक है बच्चों करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, है ना। भाई अगर बात कर लें ईदगाह, आपने इनकी बहुत प्यारी कहानी है सुनी होगी। एक छोटा सा बच्चा होता है हामिद, है ना, जो ईद देखने के लिए जाता है, ईद का मेले में जाता है अपने दोस्तों के साथ। उसके पास पैसे नहीं होते, उसके माता पिता जो है पहले ही देहांत हो जाता है। उसका जो भरण पोषण करती हैं उसकी एक दादी माँ करती हैं, जिनका नाम अमीना होता है। और जब बच्चा जाता है तो वो देखता है किस प्रकार उसकी दादी जो है खाना बनाती हैं, उनकी उंगलियां जल जाती हैं कई बार तवे से रोटी बनाते हुए। तो बच्चा, कोई बालक अपना ईद से, जहाँ ईद का मेला लगता है, कोई वकील खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है, और वो चिमटा खरीद के लाता है अपनी दादी के लिए। घर आता है तो दादी को उपहार देता है, तो उसकी आंखें जो हैं आंसू से छलक आती हैं। चलिए, तो प्रेमचंद जी के बारे में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।